भारत के औद्योगिक इंडियन स्टॉक उद्योग के संबंधित उन कारखानों की गतिविधियों से है जो कि कच्चे माल की पक्के माल को रूप में अथवा विकसित होता है, जिसे अवस्था के दौरान जैसे गन्ना तथा चीनी से बने उद्योग धंधों के विकास में अथवा खाद्य कार्य कृषि आधारित उद्योग, वस्तु उद्योग, चीनी उद्योग, खनन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में कारखाने होते हैं। उद्योग धंधे में आने वाले होते हैं अर्थात कारखाने खनिज प्लस तकनीकी उद्योग आधारित होते हैं, जिसमें वायु निर्माण अतः उद्योग धंधों में पारित किया जाता है, जिसमें हम इसमें नया दोबारा तुम्हें बता रहे हैं। यानी ये इसमें क्या है, कच्चा माल जो होता है, जो कि एकदम ज़मीन से निकाला गया हो और उसे फैक्ट्रियों में पक्का करने के लिए भेजा जाता है, वह कौन सा होता है, कच्चा माल। ठीक है। वन आधारित उद्योग, जो इसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें वन आधारित उद्योग होते हैं, जो कि रेशम उद्योग का कागज का कारखाना किया जाता है। इसमें मैं पूरी वापस रिपीट कर आपको बता दूं। यानी देखो, उपयोग यानी उपयोग संबंधित, यानी कच्चे माल जो कि खनिज से निकाले उसे बेच दिया। जैसे गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। गन्ना क्या है, एक कच्चा माल है। कच्चा माल से पक्का माल बनाने के लिए क्या है, चीनी का उपयोग है किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि रेशम के क्या होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उसके अनुसार वह क्या होता है, एकदम सूती वस्त्र बनने के लिए विकसित होते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वह पूरे कीड़े को गर्म करके और उसमें रेशम के जितने भी डोरे निकलते हैं वह निकाल लेते हैं। खनिज आधारित, जैसे खनिज से यानी खुदाई द्वारा निकले गए सभी धातु क्या होती है, खनिज, लोहा इस्पात, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, यानी क्या है, सारी खनिज आधारित है। जो कि खनिज है यानी खोद कर निकालने वाली किसी भी प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी आपदाओं पर होने वाली विकसितों को क्या कहते हैं, खनिज होते हैं। खनिज और तकनीकी उद्योग आधारित उद्योग है, यानी वायुमंडल निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण, रेलवे निर्माण उद्योग, यानी रेलवे कैसे बनता है, वायुयान कैसे बनता है, जलयान कैसे बनता है। वन्य जीव आधारित उद्योग, रेशम उद्योग, कागज उद्योग, जो कि रेशम कीट से बने हुए किसी भी प्रकाश के रेशम की कीटों को बनाए हुए विकसित किया जाता है और वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। भारत के आधुनिक उद्योग, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार उद्योग नीति 1948, भारत में दूसरी उद्योग नीति 1956, भारतीय आधुनिक नई नीति के अनुसार 1991 में। ठीक है, पहली नीति 1948, दूसरी नीति बनी भारतीय उद्योग में, यानी सबसे पहले उसके अनुसार जो कि भारत में पूरा विकसित नहीं था 56 में। भारत की आधुनिक और नई नीति, यानी ये मेन पॉइंट है, इसका बना लीजिए। ठीक है, उदारीकरण, निर्धारीकरण, वैश्वीकरण, यानी 91 में क्या हुआ, यानी जो तीनों की अलग अलग विशेषता बताई गई है। ठीक है, ये एलपीजी यानी ये प्राकृतिक एलपीजी जो हम गैस बोलते हैं ना, इसे उदारीकरण के रूप में विकसित किया जाता है। ये गैस का कार्य करता है। विशिष्ट यानी ये भी एक है, दोनों का काम करता है। निर्धारीकरण यानी ये रेस दोनों के खनिजों में विकसित मिश्रण होता है ना, जो अपने निजित्व का आधारित करते हैं। हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, लो इस्पात उद्योग, इंडियन स्टेट बैंक, भारत में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराक नदी के किनारे कुडन, दक्षिणी बंगाल में स्थित किया गया था। बाद में फ्रंट के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद नाम बदलकर बरंगायाद कर दिया गया। यानी ये स्थापना पहले भारत में हुई थी, वह धीरे धीरे क्या है, क्योंकि हमें लोग क्या है, हमें ये परेशानी ठेठ से चल रही है कि हम भारत के लोग भारत की चीज़ें नहीं खरीदने। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व हिंदुस्तान में लौह इस्पात कारखाना, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 जमशेदपुर टाटा द्वारा झारखंड में रांची के नामक स्थान पर किया गया, जो कि अभी टाटा की क्या रहने लगी गाड़ियाँ आती हैं ना, उससे इसके स्थान पर 1818 में
पंजाब के हरिपुर नामक स्थान पर किया गया, जो कि कुलिट हरिपुर स्थान पर, यानी ये क्या था, ये बंगाल का था, क्योंकि पहले इसने नाम चेंज करके रखा है। ठीक है, इसके दौरान इसमें यात्रा द्वारा प्रमाणित मिलने वाले मिला दिया जाता था, यानी कि इसमें क्या लो इस्पात था, यानी शुरू में आपको समझा रहा हूँ, देखो अब इसे देख लो। यानी कुटिंग दक्षिण भाग में, यानी ये यानी कुलटी यानी कुल्टी क्या है, दक्षिणी बंगाल यानी पश्चिम में, यानी पश्चिमी बंगाल में ये क्या लो इस्पात के बाद में फ्रंट के अभाव में कंपनी ने बंद कर दिया, यानी कंपनी को क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें यह घाटा लगने लगा था और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, यानी बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण करके और नाम चेंज कर दिया था, क्या ब्रॉक वेट कर दिया गया, क्योंकि इसने जो नाम था पहले वो नाम चेंज कर दिया, कुटिल उद्योग का नाम चेंज कर ब्रांडिंग कर दिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व स्थान पर लौह इस्पात के कारखाने, यानी लौह इस्पात के कारखाने बनाए गए, जो कि हमारे देश में अलग अलग विकसित होने लगे, जो अलग अलग है